वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे शिक्षक साथी जो पीओ अधीन क्षेत्र स्कूलों में जो लगे हुए हैं, यानी कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल में जो भी कार्यरत है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट में आप आज लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि पता है कि अक्टूबर माह के वेतन में कई लोगों की समस्या आ रही थी, खास करके जो पीओ अधीनस्थ स्कूलों के जो भी स्टाफ थे, उनके जो आईएफएमएस पे पोस्ट पद जो मैपिंग नहीं हुई थी, और इस कारण से उनका जो वेतन बिल है वो नहीं बन पा रहा था। अब अधिकांश लोगों की समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से आईएफएमएस पे जो पदों का आवंटन हो चुका है। आपके अधीनस्थ विद्यालयों में, या अगर आप किसी मिडिल या प्राइमरी स्कूल में है, तो आपके विद्यालय में किस पद पे कितने पोस्ट हैं और उसका कैसे जानकारी आप ले सकते हैं, और पे मैनेजर पे आपको किस तरीके से करना है, ताकि अगर अभी भी आपका बिल बना हुआ नहीं है तो तुरंत वो बिल बन जाए। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने विद्यालय में या अपने जो भी अधीनस्थ विद्यालय है उनमें जो पोस्ट की मैपिंग हुई है वो कैसे चेक कर सकते हैं। एक बात मैंने पहले बताई है कि अगर आपके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें आईएफएमएस पे जा करके आप वहाँ से बजट ऐड या जो भी पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट देख सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्री स्कूल से, खास करके मिडिल और प्राइमरी स्कूल जो पीयू के अधीनस्थ है, उनके इस तरह का कोई आईएफएमएस पे कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से आप पोस्ट सैंक्शन की जो भी देख सकते हैं कि किस हेड में कौन सी पोस्ट है। जैसे थर्ड ग्रेड की पोस्ट किस हेड में है, शारीरिक शिक्षक की पोस्ट किस हेड में है, या जो वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक मिडिल के हैं उनकी पोस्ट किस हेड में है और किस हेड से इनका जो वेतन बनना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और इसी के अनुरूप आपको पे मैनेजर पे भी चेक करना है कि वो जो भी कार्मिक है उसी ऐड में है या नहीं है। अगर वो ऐड आपके नहीं है तो सबसे पहले तो आपको वो ऐड क्रिएट करना है, और उसके बाद में जो भी कार्मिक उस ऐड के अंतर्गत पोस्ट सैंक्शन है उनको उस में लेना है। उसके बाद में आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालना है, तो आपका जो बिल है प्रोसेस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये माध्यमिक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 2/11 को एक आदेश निकला था, जिसमें शिक्षक पदों का आईएफएमएस पे आवंटन के संबंध में 2022-23 के संबंध में था। और इसका मैंने एक वीडियो भी बना करके आपको बताया था कि ये आईएफएमएस पे जो भी पद आवंटित किए गए उनको सही और अंतिम मानते हुए वेतन आरंभ किया जाए। अब इसमें खाली लिस्ट दी हुई थी कि किस लेखा मद में कितने अध्यापक है पूरे राजस्थान में, वरिष्ठ अध्यापक कितने, प्रबुद्धक कितने, शारीरिक शिक्षक कितने, इनका जो ऐड दिया हुआ था, और इसकी संख्यात्मक आंकड़ा था। इस संख्यात्मक आंकड़े से आप नहीं बता सकते कि किस विद्यालय में या जो भी मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उसमें किस मद में कौन सा बजट आवंटित हुआ है, या कौन सा पोस्ट है, किस कार्मिक की जो पोस्ट है किस हेड के अंतर्गत है। तो इसके लिए इसी जो नई जो आदेश आया उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये जैसे ये पूरी जो पीडीएफ है ये 3152 पेज की पीडीएफ है, और यहाँ से इसमें प्रत्येक जो भी विद्यालय राजस्थान में है, चाहे प्राइमरी हो या उच्च प्राइमरी, यानी मिडिल और प्राइमरी स्कूल के जितने भी स्वीकृत पद है उनका आवंटन किया गया है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से पीओ और यूसीओ को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पदों का लेखा मदवार आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 एज ऑन 2/11/2022 यानी 2/11/2022 को किस तरीके से पदों का आवंटन किया गया है। तो आपको क्या क्या चेक करना है, जैसे इसमें क्रम संख्या दी हुई है, आईएफएमएस की आईडी दी हुई है, तो आईएफएमएस की जो भी आईडी होगी वो आपके पीओ की आईडी होगी, और यहाँ पीओ या यूसीओ जो स्कूल है उसका नाम होगा। जैसे आपकी पीओ स्कूल है तो उसका नाम होगा, और एनआईसी कोड है वो आपके संबंधित विद्यालय का होगा, यानी जो भी अधीनस्थ विद्यालय है प्राइमरी या मिडिल तो उसका एनआईसी कोड यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद में टाइप ऑफ जो यूडाइस कोड है तो वो भी दिया हुआ है, और उसके बाद में विद्यालय का नाम पीएस या यूपीएस यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उनका नाम दिया हुआ है, उनका आगे जो भी कोड भी दिया हुआ है, एनआईसी कोड भी दिया हुआ है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और बजट हेड दिया हुआ है। और जैसे मैं एक को थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूँ कैसे इसमें दिया हुआ है, कि जैसे ये एक पहला ही जो उदाहरण है जिसमें ये विद्यालय का नाम दिया हुआ है उदयपुर का डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें बजट हेड दिया हुआ है 220201 113-0101। इस हेड में वरिष्ठ अध्यापक के पद नहीं है, अध्यापक जैसे लेवल 10 के भी पद नहीं है, और इस हेड में सिर्फ एक पद है अध्यापक द्वितीय श्रेणी L11 का, लेवल 11 का एक पद है इसमें सैंक्शन है, और बाकी कुल जो ग्रांड टोटल है ये भी एक है। अब शारीरिक शिक्षक का पद इसमें नहीं है, और L10 का जो प्रबुद्ध का पद है वो भी नहीं है। अब जैसे दूसरा जो हेड है जिसमें अलग अलग विद्यालय के हैं, तो इस तरीके से अब किसी विद्यालय में जो भी है, जैसे ये जो अन्य उदाहरण है इसमें 113-0102 इस हेड में जैसे यहाँ
वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक का पद रिक्त है, लेकिन यहाँ 4 पोस्ट है, अध्यापक तृतीय श्रेणी की सैंक्शन है और कुल 4 पोस्ट है इस एड में। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है। और इसमें चेक करने के 2-3 तरीके मैं आपको बता दूं कि पहला तरीका तो है आप जो सो अपने IFMS की जो आईडी होती है, अपने जो भी PU स्कूल है जहाँ से आपके वीडियो बिल बनाते हैं, उनकी आईडी से भी आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए यहाँ जैसे ऑप्शन है फाइंड का, तो यहाँ से एक तो यहाँ जैसे या अगर मान लो आप कंट्रोल+ ऐप डालेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे सर्च करेंगे, जैसे मैंने एक अब इसमें 2 है, NAC आईडी से भी आप कर सकते हैं और IFMS आईडी से। IFMS आईडी से करेंगे तो आपके PU के जितने सारे स्कूल हैं वो सारी उसमें शो हो जाएगी, क्योंकि उनकी IFMS जो आईडी है वो कॉमन होगी। लेकिन अगर NAC आईडी से करेंगे तो आपके विद्यालय का नाम ही आएगा। और दूसरा है, अगर आप UDICE कोड से भी अगर सर्च करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जैसे NAC आईडी है उससे सर्च करेंगे, तो जैसे मैं ये NAC आईडी से यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे NAC आईडी लिखने के बाद में आपको यहाँ ये एंटर पे क्लिक करना है। और जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे सर्चिंग शुरू हो जाएगी। और 3152 पेज है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे ये सर्चिंग हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किस तरीके से आपको चेक करना है। या कोई भी विद्यालय का आप चेक कर सकते हैं, तो मैं रेंडमली एक विद्यालय का आपको चेक करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ NAC आईडी ये जो डाली है, ये NAC आईडी, तो उसको अभी जैसे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप मोबाइल में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मोबाइल में भी ये PDF है, और ये PDF कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार आप जो मोबाइल में इसको खोल करके उसमें सर्च ऑप्शन जो ऊपर होता है PDF में, वहाँ से आपको NAC आईडी या IFMS कोड डालना है। और आप जैसे ये सर्च कर दिया इसने, तो ये यहाँ से ये NAC कोड ये आ गया। उसके बाद में विद्यालय का नाम आ गया। अब यहाँ जो बजट ऐड है वो 22/02/01/113/01 है, और इसमें 4 जो पद है, अब 4 पद किसके हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 4 पद है, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 10 के जो 4 पद है, और कुल 4 पद है। इसके अलावा इसमें वापस जैसे इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग ऐड है, वो एक ही विद्यालय में कम से कम 2-3 बार नाम आएगा। तो अब जैसे इसमें 22/02/01 और 197/01/02 इस ऐड में वरिष्ठ अध्यापक का 1 पद है, अध्यापक लेवल 10 के 3 पद है, और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 यानी तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का भी 1 पद है। कुल 5 पद इसमें दिए हुए हैं। इसी तरह से थोड़ा सा इसको और आगे करेंगे तो एक और जो ये जिसमें कि 22/02/01 197/02/02 ये एक बजट ऐड अलग है। ये 01/02 था और ये 02/02, और इसमें जैसे एक ही पद है जो अध्यापक लेवल 10 का है, और ये टोटल ग्रांड टोटल में भी 1 पद है। तो इस तरीके से जैसे इस विद्यालय में 5 पद तो 01/02 में हो गए, 1 पद 02/02 में हो गया, यानी 6 पद, और 4 पद जो इसमें थे 113 वाले में 22/02/01/113/01/01 4 पद ही हो गए। तो 4 और 6 कुल 10 पद जो सैंक्शन है, सभी पदों का बजट ऐड आपको पता चल गया। अब आपको पे मैनेजर पे कैसे करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, और ये PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF थोड़ी सी बड़ी है, 20 MB की PDF लगभग है, और 3152 पेज की। पूरे राजस्थान की जितने भी प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल हैं उन सभी के IFC कोड या जो भी इसमें बजट ऐड है वो सारे दिए हुए हैं। बाई नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं, UDICE कोड से भी सर्च कर सकते हैं, NAC आईडी से भी कर सकते हैं, और आप जो IFMS की जो आईडी है, DDO की जो आईडी है, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा NAC आईडी से, क्योंकि DDO आईडी में आपके विद्यालय अधीनस्थ जितने भी विद्यालय होंगे उन DDO के वो सारे आ जाएंगे, तो लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ NAC से आप सॉर्ट करेंगे तो सिर्फ NAC यानी आपके विद्यालय का ही नाम आएगा, और उस विद्यालय में किस ऐड में कितने पद है वो आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दी। और अब पे मैनेजर पे आपको कैसे ये काम करना है तो वो मैं आपको पे मैनेजर पे चल के बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं पे मैनेजर पे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पे मैनेजर पे जाने के बाद में आपको यहाँ मास्टर में जाना है, और मास्टर में जाने के बाद में आपको जो यहाँ से जैसे ग्रुप मास्टर में जाना है, और जैसे ग्रुप मास्टर में जाएंगे तो इस तरीके से जितने भी आपके जो हेड बने हुए हैं या जो भी ग्रुप बने हुए हैं पे मैनेजर पे, वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको एक एक ग्रुप को चेक करना है कि जो जिस हेड का बजट आपके आवंटन हुआ है IFMS पे, वो ऐड इसके आपके PO क्षेत्र के जो स्कूल का वो ऐड है या नहीं है। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 113 वाला जो ऐड है, जैसे यहाँ 22/02/01 जैसे ये ऐड है, अगर ये ऐड है तो जो भी कार्मिक या जितने भी पद इस ऐड में है उतने कार्मिकों को इसी ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है। और अगर मान लो ये ऐड नहीं है तो जैसे मान लो पहले 111 वाला जो ऐड था, अब उसको चेंज करके ये ऐड किया, तो आपको पहले ऐड चेंज करना है।
अब ऐड चेंज कैसे करेंगे, तो उसको एडिट पे जाना है और एडिट पे जैसे ही आप जाएंगे, मान लो कोई एडिट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट पे जाने के बाद में यहाँ से आपको अपना जो भी नाम ग्रुप का दे देना है ताकि आप आसानी से याद रख सकें। और जैसे मैंने PO 113 नाम दिया हुआ है क्योंकि PO स्कूल से संबंधित ग्रुप है और 113 का मतलब जो बजट ऐड 113 है, तो ये आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ से बजट ऐड आपको यहाँ से टाइप करना है और जो भी डिमांड नंबर है वो 24 है, ऑब्जेक्ट ऐड 01 है और स्टेट जो फंड है या सेंट्रल असिस्टेंट है तो CSSF में से आपको सिलेक्ट करना है और वोटेड सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ये अपडेट कर देना है। अगर मान लो आपके ऐड नहीं है तो अब जैसे यहाँ ऑलरेडी ऐड बना हुआ तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो कोई ऐड है जिसमें कार्मिक है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई ऐड अभी नहीं है, मौजूद नहीं है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐड बन गए हैं तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट के लिए फिर उसमें अगर कोई भी कार्मिक होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो कार्मिक को आपको उस ऐड में से हटाना है तो आपको जैसे मास्टर में जाने के बाद में जो ग्रुप एलोकेशन है इसमें से जा करके आपको यहाँ से जो भी ग्रुप है यहाँ से आपको जो ग्रुप का नाम है उस ग्रुप का नाम को आप सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप के जो एलोकेट में जितने भी ये कार्मिक होंगे वो आपके इसमें शो हो जाएंगे और आपका जो भी ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। या उस कार्मिक को अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो उसमें से हटा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको सबसे पहले तो जो पे मैनेजर पे आपको जो चेक करना है कि आपका जो बजट ऐड आवंटित हुआ है IFMS पे वो बजट ऐड आपके पे मैनेजर पे है या नहीं है। अगर है तो जितने भी कार्मिक उस ऐड में है उन कार्मिकों को उसी ऐड में लेना है। अगर मान लो वो ऐड आपके पे मैनेजर पे बना हुआ नहीं है तो आपको क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं, नया ग्रुप भी बना सकते हैं या पुराना ग्रुप है अगर वो नहीं है अब मौजूद में तो उसको एडिट करके उसमें से जो भी ऐड है जैसे 113 है या 197 0102 है या 0101 है उस ऐड को आपको उसमें शामिल करके उसको एडिट करके और जो भी कार्मिक उस ऐड में जितने भी पोस्ट सैंक्शन है उतने कार्मिक उस ऐड में ले लें और उसके बाद में जो मिसमैच का जो ऑप्शन है वो भी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आपके बकाया अक्टूबर का वेतन माह है, अगर वेतन बिल बकाया है तो वो भी आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में डाल करके प्रोसेस कर लें क्योंकि अभी जैसे आज 16 तारीख हो गई है तो बहुत जल्दी नवंबर के जो बिल है एलोकेट हो जाएंगे तो फिर प्रोसेस इसमें अड़चन आएगी, बिल एलोकेट वगैरह में थोड़ा दूसरा जो समय लग जाएगा। तो आप अभी से या आज ही जो अपने अधीनस्थ विद्यालय है उनके चेक कर लेंगे। अगर किसी कार्मिक का वेतन अक्टूबर का नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ये PDF में आप अपने जो भी बजट ऐड वो चेक कर लें, पे मैनेजर पे उसका मिलान कर लें और उसके बाद में आगे की प्रोसेस जो मैंने बताई है वो कर लें। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें और इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।